Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Furnace Academia School online classes. Today we are going to study grade 9 subject biology. Topic is the science of biology. Subtopic is reading plus explanation of the topic. And the topic is relationship of biology with other sciences. हमने बायोलॉजी को रीड कर लिया, उसकी ब्रांचेस को, उसकी सेकंड जो है 2 डिविजन्स को कर लिया स्टडी। आज हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी का बाकी साइंस की ब्रांचेस से क्या रिलेशन है, क्या उसमें हम बायो को या बायो में हम उनको पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल biology is closely linked with other natural sciences such as chemistry, physics and earth sciences. बायोलॉजी जो है वो दूसरे ब्रांचेस के साथ भी कनेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थ की साइंस। These connections help us to understand the processes, environmental interaction and the complexity of living organism. और ये जो इंटरेक्शन है, ये जो लिंक है, ये हमें हेल्प करता है कि हम जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट का आपस में, लिविंग थिंग का इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट का लिविंग थिंग से, और जो डिफरेंट एक्शंस होते हैं बॉडी में वो, और जो लिविंग बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यानी कि जो हमें मुश्किल चीज़ें समझ में नहीं आती वो सब हमें समझने में हेल्प करती हैं ये लिंक जो बायो का बाकी ब्रांचेस के साथ है। सो द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ हाउ बायोलॉजी इज कनेक्टेड विद अदर साइंसेस। नंबर 1 इज बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायो मीन्स लिविंग या लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स की स्टडी। सो हमारी बॉडी में ऑल टाइम बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट्स में जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पायरेशन होता है, उसमें केमिकल्स का यूज होता है, डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं। तो जितने भी इक्वेशन वाला काम है या जो केमिकल्स वाला काम है वो केमिस्ट्री की लाइन में आता है, और अगर लिविंग बॉडी में वो हो रहा है तो वो मतलब बायोकेमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग बॉडी। ओके, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग बॉडी में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में, डाइजेशन हो रही है एनिमल्स में, तो ये सारे क्या है, इनमें केमिकल्स का यूज होता है, तो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसलिए लिविंग बॉडी में होते हैं, तो इनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम जो फिजिक्स के रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल रूल्स ऑफ मोशन, यानी कि जो चलने के मूवमेंट करने के जो रूल्स हैं वो हम स्टडी करते हैं, ताकि हमें हमारी जॉइंट्स की, हमारी जो बोन्स है या हमारे मसल्स की मूवमेंट का आइडिया हो जाए। मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स लिविंग बॉडी में होते हैं और उनकी जो मोशन या मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो रूल्स अप्लाई होते हैं फिजिक्स के। तो बायोफिजिक्स में हम लिविंग बॉडी के जो डिफरेंट फिजिक्स हैं लॉ के, वो लिविंग बॉडी पे अप्लाई करके उसकी स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट आर यूज मैथमेटिकल मॉडल, एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर simulation to understand biological systems and relationship. It involves analyzing biological data such as sequence of amino acids in a protein. Class हमें मैथमेटिकली जो चेक करना होता है कि कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं बॉडी में, कितने मिनरल्स हैं, कितने विटामिन्स हैं, कितने आरबीसीज हैं, कितने डब्ल्यूबीसीज हैं, तो ये एनालाइज करना है, चेक करना डाटा इन द लिविंग बॉडी। हमारी बॉडी में जब हम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट, हमें हमारे पास उसके नंबर्स आते हैं कि आपके पास डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल कितने हैं और रेड ब्लड सेल कितने हैं और ये हीमोग्लोबिन कितनी है। तो वो जो अमाउंट है वो मैथमेटिकल चीज़ है, उनको एनालाइज करना मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं और कंप्यूटेशनल चीज़ें होती हैं, तो वो हम, लेकिन वो बॉडी की होती है, लिविंग बॉडी की, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। यानी कि डाटा, आपकी बॉडी की जितने भी चीज़ें हैं उनका डाटा जो एनालाइज करना है, चेक करना है, वो आता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। Clear? Biostatics, it deals with the principle of statics to analyze and interrupt data related to living organisms. Biostatics play a crucial role in biological research, healthcare and public health. अच्छा, बायोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है इसके थ्रू या बॉडी के, लिविंग बॉडी का या किसी भी हेल्थ सिस्टम का, तो उसको जो चेक करना है या फिर उसको एनालाइज करना है या उसको फिर क्या कहते हैं स्टेटमेंट उसको अरेंज करना है, वो आता है बायोस्टैटिक्स की फॉर्म में। बायोटेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी के वर्ड से आइडिया हो जाएगा। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेक्नोलॉजी की यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर प्रोसेस ऑफ वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम
management. For example, biotechnologists use bacteria for the production of insulin to treat diabetic patients. अच्छा, आपकी बॉडी के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाना जो कि आपकी बॉडी में कोई वर्क करे जाके। फॉर एग्जांपल, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इंसुलिन जो बनती है वो किसी नॉर्मल पेशेंट के किसी और ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया लेके उसको फिर जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है, इंसुलिन को बनाया जाता है उस बैक्टीरिया का हेल्प लेके, यानी किसी और बॉडी किसी और ऑर्गेनिज्म को लेके, जैसे कि ब्रीडिंग की जाती है कुछ ऐसे अपने मर्जी के जो चीज़ें बनाना। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाए कि कैसा एनिमल बनाना है कि जो कि जिसमें फॉर एग्जांपल एक हॉर्स है, वो बहुत तेज़ भागता है, और डंकी है। हॉर्स जो है वो ऐसा होता है कि वो हर जगह पे जा सकता है, और जो डंकी है वो लोड कैरी कर सकता है। तो हमें डंकी और हॉर्स जैसा एक एनिमल चाहिए, तो हमने म्यूल जो है वो उसकी फॉर्मेशन करवाई दोनों की ब्रीडिंग से। तो अब जो म्यूल है वो लोड भी कैरी करता है और माउंटेनी एरिया में भी और किसी भी एरिया में इजीली वॉक कर सकता है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही की जाती है। लिविंग बॉडी में से कुछ चीज़ें लेके कुछ चीज़ बनाना जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो वो हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव बायोइकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपको आइडिया होगा कि क्या हम जो है बिजनेस की बात करते हैं या फिर जो है वो अपनी वेल्थ की बात करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन बायोलॉजिकल इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, हम लिविंग थिंग्स को ऐसे प्रोड्यूस करवाएं जिससे हमें कोई प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल, हम जो है अपनी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करेंगे कि उन मेथड्स को यूज़ करके हम अपनी जो है ना वो क्रॉप की प्रोडक्शन को अच्छा कर सकें ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो ये होता है बायोइकोनॉमिक्स, यानी कि लिविंग बॉडी को यूज़ करके आप प्रॉफिट या द इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये हमारे पास बायोइकोनॉमिक्स में आता है। आई होप यू गेट द लेक्चर। आज हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस पढ़ा था, उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, बायोइकोनॉमिक्स पढ़ा, बायोफिजिक्स पढ़ा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ा, बायोजियोग्राफी पढ़ा, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। इसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं बॉडी में। इसमें हम जो मोशन है फिजिक्स के रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं लिविंग बॉडी पे। इसमें हम लिविंग बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन से अपने क्या इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ते हैं। और इसमें हम जो है वो डाटा एनालाइज करते हैं कि किसी भी लिविंग बॉडी में कोई भी चीज़ कितने अमाउंट में है। इसमें हम पढ़ते हैं अर्थ की स्टडी, बायोजियोग्राफी। जियो कहते हैं अर्थ को, ग्राफी कहते हैं स्टडी को, और बायो कहते हैं लाइफ। लिविंग बॉडी और ऑन द अर्थ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। और बायोस्टैटिक्स कहते हैं कि हम जो एनालाइज कर रहे हैं डाटा उसको अरेंज करना प्रॉपर्ली। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग बॉडीज में से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू थिंग्स की प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। That's all for the day. I hope you get the lecture, learn it, revise it, and do your homework as well. Thank you very much for the day. Allah Hafiz.